क्या आपने कभी सोचा है कि जो स्टील की चम्मच होती है वो रबर बैंड की तरह क्यों नहीं बैंड होती है? या फिर जो प्लास्टिक की बॉटल होती है वो पानी में तैरती है, बट जो स्टोन होता है, पत्थर होता है, वो डूब जाता है? वाई? ऐसा क्यों होता है? तो आइए जानते हैं हमारे चारों ओर जो ये चीज़ें हैं ना मौजूद हैं, इनके इनका क्या रहस्य है, ये किस चीज़ से बनी है, कोई डूब जाता है, कोई नहीं डूबता है, और भी बहुत सारी जो इनकी क्वालिटी होती है, इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इस चैप्टर में हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम to our channel. Hello, Study Easy Easy. Myself Seema Yadav, and today we are going to read chapter number 6, Materials Around Us of Class 6 Curiosity. Yes, students, आपकी साइंस की क्लास 6 की जो न्यू टेक्स्ट बुक है क्यूरियोसिटी, उसका चैप्टर 6 हम आज पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्टिंग में आपको चैप्टर में एक श्लोक गिवन है जिसमें क्या लिखा है, ये मीनिंग दिया हुआ है। द मटेरियल्स यूज्ड टू मेक द क्रूसिबल आर क्ले और एंड आयरन। जो मटेरियल यूज़ करते हैं क्रूसिबल बनाने के लिए, वो क्या मटेरियल है? क्ले और आयरन। अब ये क्रूसिबल क्या है? क्रूसिबल एक वेसल होता है, एक बर्तन होता है जिसमें चीज़ों को मेल्ट किया जाता है, ठीक है, यानी किसी वस्तु को पिघलाने के लिए इस वेसल का, इस बर्तन का यूज़ होता है, ठीक है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं क्या है, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आएगा, बहुत ही ईजी चैप्टर है। ओके, सो फर्स्ट है ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। आपके चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं उसको ऑब्जर्व करना है। अब देखो जैसे ये बच्चे क्या बातें कर रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं। गुलन एंड सीता आर थ्रिल्ड टू गो टू देयर न्यू क्लास आफ्टर समर ब्रेक। समर ब्रेक के बाद ये अपनी न्यू क्लास में जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। दे एंटर देयर क्लासरूम एंड स्टार्ट टॉकिंग। वो जैसे ही क्लास में एंटर करते हैं वो बातें करने लगते हैं। What have you brought to school today? कि आज तुम स्कूल में क्या लाए हो? Look, ये कहता है I have a new notebook। कहते हैं मेरे पास ये न्यू नोटबुक है। And then she says I also have a new notebook and pen। कहती है कि मेरे पास न्यू नोटबुक भी है और न्यू पेन भी है ना। बच्चे जब क्लास में जाते हैं तो वो बातें करते हैं ना, अगर उनके पास की कुछ नई चीज़ें होती है तो वो बताते हैं, है ना। आफ्टर सम टाइम मैडम विद्या, देयर साइंस टीचर, उनके साइंस टीचर है विद्या, एंटर्स द क्लास एंड स्टार्ट्स इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स टू देयर अटेंशन टू मैनी थिंग्स दे यूज़ इन डेली लाइफ। अब टीचर क्या करती है, उनकी जो डेली लाइफ में चीज़ें यूज़ करते हैं ना, उनकी तरफ, उन चीज़ों की तरफ उनका अटेंशन, मतलब उनका ध्यान आकर्षित करती है। सी आस्क्स हाउ दे सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वो पूछती है कि बताओ जो आपके आसपास की चीज़ें हैं वो एक दूसरे से सिमिलर कैसे हैं और डिफरेंट कैसे हैं। व्हाट आर देयर शेप्स एंड कलर। उनका शेप क्या है, कलर क्या है, और हाउ डज इट फील व्हेन यू टच देम। जब आप उसको टच करते तो वो कैसा फील होता है। आर सम ऑफ देम हैवियर एंड देन अदर्स। क्या वो जो चीज़ें आप टच कर रहे हो, फील कर रहे हो, क्या कुछ चीज़ें बहुत हैवी हैं या कुछ चीज़ें बहुत हल्की है। ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल। ये सारी चीज़ें किसी न किसी मटेरियल से बनी है ना, जैसे कि पेपर, वुड, क्लॉथ, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, क्ले एंड सो ऑन। ऐसी अलग अलग मटेरियल से हमारे आसपास की चीज़ें बनी हैं। सो मटेरियल क्या है, ये तो आपने सुना ही होगा कि जो हम कुछ सामान लेते हैं तो बोलते हैं ना इसका मटेरियल अच्छा नहीं है, इसमें अच्छा मटेरियल यूज़ नहीं किया गया है ना। एनी सब्सटेंस दैट इज़ यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज रेफर टू एज मटेरियल। कोई भी ऐसी वस्तु जो किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज़ की गई है उसको हम क्या बोलते हैं? मटेरियल। कोई भी ऐसा सब्सटेंस है ना जो किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज़ किया गया है उसको क्या बोलते हैं? मटेरियल। ठीक है, आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए बिकॉज आपके एग्जाम में हो सकता है वो डेफिनेशन आ जाए, है ना। चलिए आगे है Activity 6.1. Let us identify. Make a list of objects you see around and also write the names of the materials they are made of in table 6.1. आपके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको ऑब्जर्व करना है और आपको बताना है कि वो किस चीज़ से बनी है और यहाँ पे उनकी लिस्ट बनानी है ना। जैसे कि आपकी पेंसिल है तो आप यहाँ पे पेंसिल लिखोगे और यहाँ पे वो किस चीज़ से बनी है? वुड से, है ना, इस तरह से। जैसे रबर है, आपका जो इरेजर है तो आप यहाँ पे इरेजर लिख देना, वो किससे बना है? वो रबर से बना है। ओके, इस तरह से आप कर सकते हो।
अब आगे देखते हैं। बेस्ड ऑन एवरीडे ऑब्जर्वेशन वन कैन conclude that objects are made up of various materials। जब आप अपने चारों तरफ ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग मटेरियल से बने हैं, है ना। जैसे कुछ चीज़ें प्लास्टिक की बनी होती है, कुछ कांच की बनी होती है, ग्लास की बनी होती है, कुछ लकड़ी की बनी होती है, कुछ रबर की बनी होती है ना। चलिए आगे देखते हैं। द अर्लीस्ट पोट्री found in the Indian subcontinent dates back 700, 8,000, 7,000 years in Ganga plains। यानी गंगा के जो प्लेन्स है वहाँ पे ये पाए गए थे कितने साल पहले, 7,000 से 8,000 साल पहले जो ये पोइट्री है ना। और कहाँ पाए गए थे, बलूचिस्तान में भी। अबाउट 4,000 BC ऑनवर्ड्स सिंधु सरस्वती डेवलप, यानी 4,000 BCE के आसपास सिंधु सरस्वती ने डेवलप किया कौन सी टेक्निक, व्हील्स, टर्न पोइट्री प्रोडक्शन, पिगमेंटेशन, एप्लीकेशन ऑफ प्रोटेक्टिव एंड डेकोरेटिव कोट्स, यानी किस तरह से जैसे ये जो बर्तन है इनको किस तरह से डेकोरेट किया जाए, किस तरह से पकाया जाए, किस तरह से इनका उत्पादन किया जाए, प्रोडक्शन किया जाए, है ना। सारी चीज़ें वहाँ पे मतलब ये डेवलप हो चुकी थी। दीज टेक्निक्स बिकम फर्दर सोफिस्टिकेटेड ड्यूरिंग द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। आपने सिंधु सिविलाइजेशन नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसके बारे में आपने SST में पढ़ा होगा, है ना। ये सारी चीज़ें डेवलप हो गई थी, ज़्यादा मतलब और ज़्यादा डेवलप हो गई थी 2600 टू 1900 BCE के आसपास, ठीक है। विद अ ब्राइट रेड सरफेस पेंटेड, और ये किस तरह से, ये देखो रेड सरफेस से एक तरह से पेंट किया जाता था। एंड ब्लैक कलर डिज़ाइन डिस्प्लेस जियोमेट्रिक पैटर्न्स एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, और इनके ऊपर ब्लैक कलर से डिज़ाइन बनाया जाता था। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, जो अलग अलग तरह के ज्योमेट्री शेप्स होते थे, है ना। ज्योमेट्री शेप्स होते थे, या फिर आपने यहाँ पे पढ़ा एक्वेटिक, यानी जो जानवर होते हैं चाहे वो पानी में रहने वाले हो या धरती पर रहने वाले हो, इन सभी चीज़ों के पैटर्न्स वहाँ पे डिज़ाइन बनाए जाते थे। द क्ले यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट, डिशेस, बॉल्स एंड अदर आइटम्स वर केयरफुली सिलेक्टेड, यानी जो क्ले यूज़ करते थे ना ये चीज़ों को बनाने के लिए, चाहे वो पॉट बनाना हो, प्लेट बनानी हो, बाउल बनाना हो, या जो भी चीज़ें बनानी हो, तो वो क्ले, वो मिट्टी वो बहुत ही ध्यान से सिलेक्ट करते थे। फिर उसको पहले साफ़ करते थे, फिर छानते थे, फिर उसको गूँथते थे मिट्टी को, है ना, पानी के साथ। टर्न्ड ओवर अ व्हील फाइनली बेक्ड इन क्लेन्स, और फिर उसको व्हील पे रख के और फिर उसको बेक करते थे। व्हील पे रख के पहले बनाते थे फिर बेक करते थे। पोट्स वर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, अलग अलग कामों के लिए पॉट्स का यूज़ होता था, जैसे कि कुकिंग या फिर फूड ग्रेन स्टोर, जो अनाज हम रखते हैं ना आजकल तो बड़े बड़े ड्रम में रखते हैं अनाज, है ना। पहले ये ऐसे मिट्टी के बर्तनों में रखते थे, जैसे घी रखना हो, ऑयल रखना हो और सारी चीज़ें। सम वेरी लार्ज स्टोरेज जार्स एंड अदर पोट्री आइटम्स आर एक्सिबिटेड एट द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, और आज भी न्यू दिल्ली के जो नेशनल म्यूजियम है वहाँ पे ये सारी चीज़ों का प्रदर्शन किया जाता है जो पहले के टाइम पे यूज़ होती थी। अब देखो आगे है, लेट अस एक्सप्लोर मटेरियल्स फर्दर। चलो अब आगे और भी जो मटेरियल है उसको एक्सप्लोर करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। 6.2 हाउ टू ग्रुप मटेरियल्स। अब अलग अलग मटेरियल्स हैं तो उनको ग्रुप कैसे करेंगे, मतलब सारी चीज़ें तो इकट्ठे मान लो ये रख दी है ना, तो फिर इनको आप अलग अलग कैसे करोगे, ग्रुप कैसे बनाओगे इनका, है ना। चलिए पढ़ते हैं। एक्टिविटी दी हुई है, ग्रुप द ऑब्जेक्ट शोन इन फिगर 6.1 दिस वन बेस्ड ऑन एनी कॉमन प्रॉपर्टी, यानी इनमें जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से हम इसको ग्रुप करेंगे, है ना। कौन सी प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं, शेप, कलर, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, शाइन, डलनेस, मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ, है ना। जिन चीज़ों से ये बने हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको ग्रुप कर सकते हैं, शेप, कलर, इन सब के अकॉर्डिंग आप इनको ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट है, विच प्रॉपर्टी डिड यू यूज टू ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स इन एक्टिविटी 6.2, यानी आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की थी जो एक्टिविटी 6.2 हमने करी, इसमें क्या आपने यूज़ किया। आपने देखा होगा ये तो कागज़ की बनी चीज़ें हैं तो इसको अलग कर लो, है ना, ये स्टील की है इनको अलग कर दो,
ठीक है, जैसे ये भी कागज़ है तो ये एक ग्रुप में आ गए, लकड़ी की चीज़ें, लकड़ी की चीज़ें एक तरफ रख लो, है ना। तो इस तरह से हम उसको ग्रुप कर सकते हैं। डिड योर फ्रेंड ग्रुप ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन सिमिलर प्रॉपर्टीज़। अब आप जब अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करेंगे तो आप उनसे पूछेंगे कि क्या आपके फ्रेंड सेम क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनको ग्रुप कर रहे हैं। What did you learn from this activity? इस एक्टिविटी से आपने क्या सीखा? आपने देखो क्या सीखा कि चीज़ जो होती है हमारे आसपास जो भी, वो अलग अलग मटेरियल से बनी होती है ना। देखो आगे पढ़ते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ये चैप्टर बहुत ईजी है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स। आपने नोटिस किया ये एक्टिविटी करके कि जो ऑब्जेक्ट्स है हमारे आसपास, जो चीज़ें हैं वो अलग अलग मटेरियल से बने हैं, है ना। सम मटेरियल्स कैन बी यूज टू मेक मोर देन वन ऑब्जेक्ट। कुछ जो मटेरियल्स हैं वो एक से ज़्यादा चीज़ों से बने हैं, है ना। जैसे कि मान लो ये देखो पेंसिल है, इसमें लकड़ी भी है, और जो इसमें निब होती है जिससे आप लिखते हो वो अलग चीज़ से बनी है ना। तो अलग अलग मटेरियल से भी चीज़ें बनी होती है। दिस द मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अब साइंस की लैंग्वेज में जो हम ये ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर रहे हैं ना, तो साइंस की लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। कि ऑब्जेक्ट्स को उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अरेंज करना। ओके, ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉमन प्रॉपर्टी दैट दे हैव। यानी जो ऑब्जेक्ट्स की कॉमन प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग हम उसको ग्रुप कर देते हैं। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। सिमिलरली वी कैन क्लासिफाई मटेरियल्स बेस्ड ऑन सर्टेन प्रॉपर्टीज। हम कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है उसमें, उसके अकॉर्डिंग उसको हम क्लासीफाई करते हैं, यानी अलग अलग करते हैं। ठीक है, अब देखो एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 6.3। लेट अस थिंक व्हाट मटेरियल्स वी कैन यूज टू मेक अ टम्बलर। अब ये टम्बलर एक ग्लास, ठीक है, तो आपको सोचना है कि जब हम ग्लास बना रहे हैं तो हमें कौन सा मटेरियल यूज करना है। फिल इन द नेम्स ऑफ द मटेरियल्स इन द स्पेसेस प्रोवाइड इन 6.2। अब आपको यहाँ पे जो ये स्पेस दिया हुआ है ना अलग अलग कलर का, इसमें आपको बताना है कि आप एक टम्बलर जब बनाओगे तो आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। अब देखो ग्लास ऐसा होना चाहिए जो ड्यूरेबल हो, है ना, और वो जो पानी को होल्ड कर सके, है ना। तो हम किस किस चीज़ का ग्लास बना सकते हैं? प्लास्टिक का ग्लास बना सकते हैं। ओके, प्लास्टिक पानी को होल्ड करेगा। ओके, देन ग्लास, कांच के ग्लास होते हैं। ओके, और आपने देखा होगा आपके घर पे स्टील के ग्लास होते हैं। ओके, एल्यूमिनियम के भी ग्लास होते हैं। ठीक है, देन और किस चीज़ की ग्लास हो सकता है? क्ले के भी ग्लासेस होते हैं। वो जो आपके कप होते हैं, कॉफ़ी कप, चाय के लिए वो जो कप होते हैं, वो सब किससे होते हैं? किस चीज़ के होते हैं? क्ले के होते हैं, है ना। अब आगे देखते हैं क्या है। वुड इट बी अ गुड आइडिया टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। क्या अगर हम खाना बनाने के लिए जो बर्तन है वो अगर हम पेपर जैसे कुछ मटेरियल से बनाएं तो क्या एक अच्छा आइडिया होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर पेपर जैसी मटेरियल से हम यूटेंसिल्स बनाएंगे, बर्तन बनाएंगे, तो वो तो क्या होगा, जब हम गैस ऑन करके वहाँ पे रखेंगे तो वो जलने लगेगा, है ना। और अगर उसमें पानी डालेंगे तो वो पानी भी होल्ड नहीं कर पाएगा पेपर, है ना। Why cannot a tumbler made of cloth be used for storing water? अब ये देखो पानी का एक ग्लास इसने मतलब ऐसा समझा कि ग्लास के तौर पर इसको लिया और उसमें पानी डाला, तो ये जो पानी का ग्लास है ये पानी को होल्ड नहीं कर सकता है ना। सो ऐसा क्यों है? पानी से इसमें से नीचे जा रहा है ना। तो चलिए जानते हैं और डिटेल में। The materials that are required to make a tumbler should be capable of holding water। यानी जब हम ग्लास बनाते हैं तो उसमें ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जो पानी को होल्ड कर सके, है ना, पानी उसमें से फ्लो ना हो। What decide which material should be used for making an object? कैसे हम डिसाइड करते हैं कैसे ये हम पता लगाते हैं कि जो मटेरियल है जब एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कि हम कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे, हमारे जो नीड है उसके अकॉर्डिंग, है ना। वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड। यानी किस पर्पस के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हो। आप कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसका मटेरियल कैसे डिसाइड करोगे कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट आपको बनाना है, जैसे कुकिंग के लिए हम यूटेंसिल्स बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, तो हमारा पर्पस क्या है? कुकिंग। तो हम उस हिसाब से मटेरियल चूज़ करते हैं कि कुकिंग के लिए इस तरह का मटेरियल होना चाहिए जो होल्ड कर सके,
जो ऐसे जले नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम प्रॉपर्टीज देखते हैं मटेरियल्स की। वी मे यूज़ डिफरेंट मटेरियल्स फॉर मेकिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम डिफरेंट मटेरियल यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पार्ट बनाने के लिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल अ पेन मे बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक, मेटल, इंक। जैसे कि मैंने आपको बताया पेंसिल का एग्जाम्पल, पेन का एग्जाम्पल ले लो। अब पेन में भी अलग अलग मटेरियल यूज़ होता है। जो ऊपर का पार्ट होता है वो प्लास्टिक का होता है, उसके अंदर जो निब होती है जिससे हम लिखते हैं वो मेटल होता है ना, और उसमें इंक होती है। तो पेन कितने मटेरियल से मिलके बन गया? 3 मटेरियल से मिलके बन गया, है ना। अब देखो आगे, ये बच्चों के मन में क्वेश्चन आया है, आपके मन में भी आना चाहिए। वाई आर डिफरेंट मटेरियल्स यूज फॉर मेकिंग बॉल्स फॉर वेरियस स्पोर्ट्स। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है इसके माइंड में कि अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग बॉल्स होते हैं, है ना, मतलब उनका मटेरियल अलग अलग होता है। कैन अ क्रिकेट बॉल बी यूज टू प्ले टेनिस। क्या एक क्रिकेट बॉल टेनिस खेलने के लिए यूज किया जा सकता है? देखो नहीं किया जा सकता, है ना। अब एक्टिविटी 6.4 है, चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। फिगर 6.3 illustrates a variety of balls that are of the same size but made of different materials. इनका साइज तो सेम है बॉल का, है ना, बट ये क्या है? अलग अलग मटेरियल से बने हैं, है ना। अब ये वाली बॉल देखो, ये कैसी है? वो देखो यहाँ पे लिखा भी होगा हैंड एक्सरसाइज बॉल, है ना, जो हम हाथों में पुश करते हैं, वो स्माइली वाली बॉल होती है ना, आपने देखा होगा। ओके, और देन ये वाली बॉल है क्रिकेट बॉल, जो प्लेयर्स टीवी में आपने देखा होगा क्रिकेट मैच से खेलते हैं, है ना। और ये क्या है? ये टेनिस बॉल है जिससे टेनिस खेलते हैं। ये 3 बॉल है ना। तो तीनों में सबसे ज़्यादा बाउंस कौन सा होगा? ठीक है, आपको ये जो नीचे टेबल दी हुई है इसमें फिल करना है। तो देखो, जो टेनिस बॉल है ये सबसे ज़्यादा बाउंस होगा, है ना। तो आप यहाँ पे लिख दोगे मोस्ट, बाउंस लिख के देन मोस्ट, क्योंकि ये जो बॉल है ये किस चीज़ की बनी है? इसके अंदर इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, इसका जो मटेरियल है उसकी वजह से ये ज़्यादा बाउंस होगी। क्रिकेट बॉल ये थोड़ी इससे कम बाउंस होगी, है ना, लेस आप इसमें लिख सकते हो। और हैंड एक्सरसाइज बॉल ये हार्डली ही बाउंस होगी, ठीक है। सो यू कैन राइट हेयर हार्डली, ठीक है, बाउंस। ओके, अब दूसरी बॉल अगर आपके पास है तो उसमें भी आप ऑब्जर्व करके लिख सकते हो। डिस्कस इन क्लास other properties of sports balls such as size, color, texture and how high they bounce and understand. अब आप ये चीज़ है ना अपनी क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं कि बॉल की जो प्रॉपर्टी है उसकी क्वालिटी है, जैसे बॉल का साइज है, कलर है, टेक्सचर है, वो कैसे बाउंस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं, है ना। और समझ सकते हैं वाई बॉल्स आर मेड ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल फॉर स्पेसिफिक स्पोर्ट्स, कि किसी जैसे क्रिकेट के लिए हम क्रिकेट बॉल यूज़ करते हैं, टेनिस के लिए टेनिस बॉल यूज़ करते हैं, तो ऐसा क्यों है ना, उनके मटेरियल अलग अलग हम यूज़ करते हैं उनके गेम के अकॉर्डिंग। ओके, ऑब्जर्व फिगर 6.4 एंड ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स इन एज मैनी डिफरेंट वेज एज पॉसिबल। अब यहाँ पे देखो 6.4, इसमें ये इतने सारी चीज़ें हैं, तो आपको इनको ग्रुप करना है, जितने अलग अलग तरीकों से आप ग्रुप कर सको, ठीक है, उतने अलग अलग तरीकों से ग्रुप कर सकते हो। यू माइट हैव ग्रुप्ड दिस ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर शेप, बाय देयर कलर और मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ। यानी अब इनका शेप है तो ये है, ये कोन वाला शेप है, इनको आप एक साथ रख लो, है ना, ठीक है। जितने भी कोन वाले हैं ये एक ग्रुप में रख लो, ठीक है। अब जो दूसरा शेप है, ठीक है, मान लो ये दूसरा शेप है ये वाला, तो इसको आप एक तरफ रख लो, ठीक है। या फिर आप कलर के हिसाब से ग्रुप करना चाहते हो तो आप उसके हिसाब से ग्रुप कर सकते हो, है ना, अलग अलग चीज़ों से, या जो ये जिस मटेरियल से जो चीज़ बना है उसके अकॉर्डिंग आप शेप कर उसको ग्रुप कर सकते हो, है ना। वी हैव लर्न दैट मटेरियल्स मेड बाय क्लासिफाइड मे बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि जो मटेरियल्स है उनको क्लासीफाई कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से भी, है ना। फॉर एग्जाम्पल, in the kitchen, we usually store things in such a manner while similar utensils are placed together. आपने किचन में देखा होगा कि जो आपकी मदर है वो बर्तन रखती हैं तो सारी कटोरियाँ एक तरफ, है ना, ग्लासेस एक तरफ, तो अलग अलग जो शेप होता है या जो जिस हिसाब से चीज़ें रखी रहती है उनकी पर्पस क्या है उनको यूज़ करने का, वो सब एक हिसाब से रखा होता है ना। जैसे प्लेट्स अलग रखी होती है, कटोरी, ग्लास सभी अलग अलग रखी होती है, सारी कटोरियाँ एक तरफ, सारी ग्लासेस एक तरफ, इस तरह से, है ना।
सिमिलरली अ ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप्स ऑफ स्पाइसेस इन वन कॉर्नर। जो एक तरह के स्पाइसेस होते हैं उसको एक कॉर्नर पे रखता है। जो हम शॉप जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा, या मॉल्स वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे मॉल्स में सब जो एक तरह की चीज़ें होती है वो आपको उसी एरिया में मिल जाएगी, है ना। जैसे कि पल्सेस, ग्रेन्स इन अनदर कॉर्नर। स्पाइसेस अलग कॉर्नर में मिलेंगी, दालें अलग कॉर्नर में मिलेगी, ग्रेन्स अलग कॉर्नर में मिलेंगी, है ना। और इसी तरह जो भी वस्तु हैं सारी। यू मे ऑल्सो विजिट एनी केमिस्ट शॉप एंड इंक्वायर अबाउट हाउ मेडिसिन आर अरेंज। अब आप एक मेडिकल शॉप में जा सकते हैं, वहाँ पे आप पता लगा सकते हैं, पूछ सकते हैं कि मेडिसिन को किस तरह से अरेंज किया जाता है ना। उनको भी अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से किस चीज़ के लिए, जैसे बुखार की दवाइयाँ हैं तो वो एक तरफ, कोल्ड की दवाइयाँ हैं तो वो एक तरफ, है ना। या फिर किस तरह से वो अरेंज करते हैं, ये आपको जाके पता लगाना है। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जो मटेरियल्स होती है उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या है। लेट अस लर्न एंड सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ओके, मटेरियल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई अपीयरेंस ऑफ मटेरियल। आपको ऑब्जर्व करना है और मटेरियल की जो अपीयरेंस है वो कैसे दिख रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। मटेरियल्स ऑफन लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सभी मटेरियल एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं, है ना। फ्रेशली कट वुड विच इज अनपॉलिश्ड हैज़ अ डिस्टिंक्ट अपीयरेंस। जो फ्रेशली कट वुड होता है यानी अभी भी काटा गया, ठीक है, वो अनपॉलिश्ड है तो उसका अपीयरेंस अलग होगा, है ना, क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आयरन। आयरन से डिफरेंट दिखेगा वो। सिमिलरली आयरन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। जो आयरन है वो कॉपर और एल्यूमिनियम से भी डिफरेंट दिखेगा, है ना। कॉपर और एल्यूमिनियम अलग होता है, आयरन अलग होता है, तो ये जो अलग अलग मटेरियल है तो इनका अपीयरेंस ये दिखते भी अलग अलग है ना। हाउएवर देयर माइट बी सम सिमिलरिटीज अमंग आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। हाँ, अलग अलग दिखते हैं पर इसमें कुछ सिमिलैरिटीज भी है आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में, दैट मेक दैम डिफरेंट फ्रॉम वुड। अब ये वुड से अलग है ना, क्योंकि इन तीनों में कुछ सिमिलैरिटीज है इसलिए ये वुड से अलग है, ठीक है। लेट अस डू अ सॉर्टिंग चैलेंज। कलेक्ट सम पीसेज ऑफ पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, chalk, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम फॉयल एंड एनी आर्टिकल मेड अप ऑफ ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील। ये सारी चीजें आपको कलेक्ट करनी है, ठीक है। टेक अ लुक एट द पीसेज यू हैव कलेक्टेड। उन सबको देखना है कि आपने क्या क्या कलेक्ट किया है। डू एनी ऑफ दिस मटेरियल शाइन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम। फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि जब जो ये चीज़ें हैं, जो ये मटेरियल्स है, उन पे लाइट पड़ती है तो क्या ये शाइन करते हैं। ऑब्जर्व द टेक्सचर। उनका टेक्सचर ऑब्जर्व करना है, उनको टच करके देखना है वेदर रफ और स्मूथ, कि वो रफ है या स्मूथ है ना। कुछ चीज़ें होती है ना जो बहुत ही चिकनी होती है और कुछ का जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा खुरदरा होता है, रफ होता है। उनका कलर ऑब्जर्व करना है। अदर नोटिसेबल फीचर्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। दूसरी जो नोटिसेबल फीचर्स हैं वो आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, और रिकॉर्ड करना है अपनी नोटबुक में कि किस चीज़ में क्या क्या क्वालिटी है, ठीक है। ग्रुप द कलेक्टेड पीसेज बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस। अब उनके अपीयरेंस के हिसाब से आप उनको ग्रुप कर सकते हैं, है ना, कि कैसा वो दिख रहा है। मटेरियल्स दैट typically have shiny surfaces are said to have a lustrous appearance, ठीक है। यानी जो मटेरियल्स शाइनी सरफेस होता है जिनका, यानी जो थोड़े से चमकते हैं, है ना, ये जिसमें चमक होती है तो उसको हम बोलते हैं लस्ट्रस अपीयरेंस, ठीक है। सच मटेरियल्स विद लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। जो मटेरियल्स यानी जिसमें शाइन होती है वो थोड़ा बहुत चमकते हैं तो वो यूजुअली क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स इंक्लूडेड। अब मेटल्स में क्या क्या चीज़ें आती है, आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सारी चीज़ें मेटल है, ठीक है। हाउएवर सम मेटल्स में लूज देयर लस्टर एंड स्टार्ट टू लुक डल और नॉन लस्टर्स ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एयर और मॉइस्चर ऑन दैम। जो कुछ मेटल्स होती हैं अगर वो एयर और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आती है ना, तो वो अपना जो मॉइस्चर है वो खो देती है ना, डल हो जाती है, वो नॉन लस्टर्स हो जाती है, ठीक है। एज अ रिजल्ट वी ऑफन नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। जो फ्रेशली कट किया गया है तो उस पर ही हम वो चमक देखते हैं, ठीक है। सो नॉन लस्टरस क्या होता है, नॉन लस्टरस मटेरियल्स आर दोज दैट डू नॉट हैव अ शाइनी सरफेस। नॉन लस्टरस मटेरियल वो होते हैं जिसका सरफेस शाइनी नहीं होता, यानी उसमें चमक नहीं होती है, ठीक है, तो वो नॉन लस्टरस हो गया, ठीक है। जैसे देखो आपको मैं एग्जांपल बताती हूँ, जैसे लोहा होता है,
है ना। जब लोहे को फ्रेशली कट किया जाएगा ना तो उसमें एक शाइन होगी, एक चमक होगी। लेकिन अगर आप उसी को जैसे बाहर छोड़ दोगे तो उसमें जैसे बारिश हो गई तो पानी के कांटेक्ट में आ गया, है ना, हवा उसमें लग रही है, तो उसमें क्या होगा, धीरे 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 वो काला पड़ने लगेगा और वो उसमें रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें जंग लग जाएगा, तो उसको वो अपनी चमक खो देगा, है ना, तो उसको बोलेंगे नॉन लस्ट्रस। ओके, अब आगे देखते हैं सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स आर। अब नॉन लस्ट्रस मटेरियल क्या क्या है, पेपर है, वुड है, रबर है, जूट है, इसमें कोई चमक नहीं होती है ना, इन चीज़ों में कुछ ऐसा शाइन नहीं होता है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सारी चीजें जो चमकती है वो सोना नहीं होती, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, है ना। गोज एन ओल्ड सेइंग, नॉट ऑल दैट मटेरियल्स दैट शाइन आर मेटल, ऐसे ही जो सारी चीजें चमकती है वो मेटल नहीं होती है। Surfaces of some materials are made of shiny by polishing or coating them. कुछ मटेरियल्स का जो सरफेस होता है उनको शाइनी बनाया जाता है, पॉलिश करके, कोट करके, उसके ऊपर थिन लेयर डाल दी जाती है प्लास्टिक की, जिसकी वजह से प्लास्टिक या वैक्स की लेयर डाल दी जाती है जिसकी वजह से वो शाइन करते हैं, है ना। एनी अदर मटेरियल विच मेक्स देम लुक शाइनी, दिस मटेरियल्स मे नॉट बी मेटल, हमें वो लगता है कि मेटल है क्योंकि उसके ऊपर कोटिंग की जाती है ना, जिसकी वजह से वो चमकते हैं, बट वो मेटल नहीं होती है। ओके, विच मटेरियल्स आर हार्ड, अब देखो कौन से मटेरियल्स हार्ड है और कौन से मटेरियल सॉफ्ट है, ये आपको यहाँ पे बताया गया है। When you press different objects or materials with your hand, some of them like stone may be hard to compress, while others like an eraser can be easily compressed. जैसे आप स्टोन को कंप्रेस करोगे, प्रेस करोगे, दबाओगे तो क्या वो दबेगा? नहीं, तो वो क्या है, हार्ड हो गया। और जैसे इरेजर को प्रेस करते हो वो थोड़ा सा प्रेस हो जाता है ना, कंप्रेस हो जाता है, तो वो क्या है, सॉफ्ट हो गया। ओके, यही दिया हुआ है, मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड स्ट्रेच्ड इजिली, सॉफ्ट, वो ऐसा मटेरियल जिसको आप कंप्रेस कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, तो वो क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया, है ना। वाइल अदर मटेरियल्स विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस और स्ट्रेच आर हार्ड, जिसको आप स्ट्रेच नहीं कर सकते, जैसे रबड़ है, उसको आप दबाओगे, है ना, तो वो दब जाएगा, तो वो क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया। या फिर अब बटर है, बटर को प्रेस करोगे तो वो क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगा, तो वो सॉफ्ट हो गया, है ना। और हार्ड जैसे कि हमारा स्टोन है, वुड है, ये सारी चीज़ें क्या है, हार्ड है ना। हाउएवर दिस प्रॉपर्टीज आर रिलेटिव इन नेचर, फॉर एग्जाम्पल रबर इज हार्डर देन स्पॉन्ज बट सॉफ्टर देन आयरन, ये रिलेटेबल भी है, जैसे रबर है वो स्पॉन्ज से हार्ड है, स्पॉन्ज तो बहुत ही सॉफ्ट होता है ना, उसके अकॉर्डिंगली जो रबर है वो हार्ड है ना, बट सॉफ्टर देन आयरन, बट आयरन वो तो उससे रबर से ज़्यादा हार्ड है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। Activity 6.5, let us observe. Hold the objects given in table 6.3 with your hands, feel whether the objects are hard or soft. यानी आप ये सारी चीज़ें अपने हाथ में होल्ड कीजिए, देन ऑब्जर्व कीजिए कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है, ठीक है। वाइल फाइंड आउट द मटेरियल्स दैट दे आर मेड अप ऑफ, एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 6.3। आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि वो मटेरियल कैसा है, हार्ड है, सॉफ्ट है, और वो किस चीज़ से बना है ना। चलिए आगे देखते हैं, ये टेबल है। ओके, ब्रिक, ब्रिक क्या है, हार्ड है और वो क्ले से बना होता है ना। इसी तरह ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। वाटर बोतल है तो वो वाटर बोतल कैसी होती है, हार्ड होती है ना, उसको हम प्रेस करेंगे तो क्या वो जैसे रबड़ की तरह प्रेस होता है वो होगा, नहीं होगा। जैसे आपकी वो मेटल की बॉटल होती है ना, उसको आप ले लो, ठीक है, तो यहाँ पे आप हार्ड लिख सकते हो और वो मेटल से बनी होती है ना। देन पिल्लो, ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है बेटा, मैं मोबाइल स्क्रीन पर लिख रही हूँ इसलिए थोड़ा सा राइटिंग में इशू है, ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको समझना। देन पिल्लो कैसा है, किस मटेरियल से बना है, तो वो फॉर्म से भी बना होता है, क्लॉथ से भी बना होता है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कुछ भी। देन क्लॉथ आप लिख लो, ओके। देन टम्बलर, ग्लास, वो किस चीज़ का बना होता है, ग्लास का बना होता है, प्लास्टिक का होता है, सॉरी यहाँ पे तो ये बताना था ना, हार्ड, तो टम्बलर तो बेटा कैसा होगा, हार्ड ही होगा, है ना। और वो ग्लास, पेपर, अलग अलग चीज़ों से बना होता है ना। टेबल, टेबल कैसा होता है, हार्ड होता है, ठीक है। देन वो किससे बना होता है, वुड से बना होता है, ओके। स्वेटर वो सॉफ्ट होता है क्योंकि वो वुल से बना होता है ना, आपने देखा है ना स्वेटर आप पहनते हो सर्दियों में। एनी अदर और भी सारी चीज़ें आप लिख सकते हो यहाँ पे।
कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद द ऑब्जर्वेशंस ऑफ योर फ्रेंड एंड डिस्कस। आप अपनी ऑब्जर्वेशन आपके फ्रेंड के जो ऑब्जर्वेशन है उससे कंपेयर कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो कि उसने अलग क्यों लिखा है या कोई अलग चीज़ उससे अलग चीज़ों के बारे में लिखा है, क्या लिखा है, ठीक है। यू हैव लर्न दैट मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो आप देखोगे कि जो मटेरियल्स है वो अलग अलग प्रॉपर्टीज से बनी है, ठीक है। उनकी मतलब अलग अलग प्रॉपर्टी है, उनमें अलग अलग गुण है, लाइक लस्टर, हार्डनेस, सॉफ्टनेस एंड कलर, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज है मटेरियल्स की। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टीज दैट आर शोन बाय मटेरियल? क्या आप कोई और भी प्रॉपर्टी सोच सकते हैं उसके बारे में मटेरियल की, ठीक है। लेट अस एक्सप्लोर इट फर्दर। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है आई होप आप सबको समझ में आया हो, ठीक है। और अगर समझ में आया देन प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स और ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपको इसी चैनल पर इस चैप्टर से आगे जो क्वेश्चन है चैप्टर के लास्ट पेज पे वो भी आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। एंड देन जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से क्या क्या बन सकते हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसकी भी वीडियो भी आपको जल्दी मिलेगी, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। एंड स्टूडेंट्स, आगे का जो पोर्शन है वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, that's all for today. Thanks for watching. Have a good day.